महाराज जी किस तरह से देखते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? जहाँ जहाँ ये लोगों की परसेंटेज बढ़ी, इन लोगों ने अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी कि घर का वेदी लंका ढाए। ऐसे कुछ विभीषण हमारी तरफ से भी जा रहे हैं दूसरे पक्ष में, जो आज वहाँ काट रहे हैं, कल देश में भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे इंडिया में भी आ सकती है। टारगेट बेसिस पे हिंदू एक्टिविस्ट को मारा जाता है। आज के समय में लोगों को अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए। मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि हम अभी इतने परसेंट हैं, बोटी बोटी कर देंगे। और आज वो जीत गया, स्पष्ट देख सकते हैं। इन्होंने सत्ता उसको दी जो बोटी बोटी करेगा। मुस्लिम और हिंदूज के बीच में जो गैप है वो ना रहे। बांग्लादेश को समझ लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार, मारकाट, यानी जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें तोड़फोड़ के बाद अब हिंदुस्तान में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त हमारी टीम सहारनपुर में, और सहारनपुर में आज वंदे मातरम मिशन संगठन की तरफ से जनता की अदालत लगाई गई है, जिसमें कई संतों ने भी हिस्सा लिया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ संत हैं। महाराज जी किस तरह से देखते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश? बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, ये पूर्व में भी हो चुका है। चाहे पार्टीशन का समय हो, पार्टीशन से पहले का समय हो, जहाँ जहाँ ये लोगों की परसेंटेज बढ़ी, इन लोगों ने अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी। आज बांग्लादेश में हम देख ही रहे हैं, हिंदू मंदिर तो कहने की बात है, बौद्ध मठ भी तोड़ा जा रहा है, गिरजाघर भी तोड़े जा रहे हैं। इनको सिर्फ मस्जिद से लेना देना है। उधर बांग्लादेश के अंदर सिर्फ बांग्लादेश मुसलमानों को सिर्फ टारगेट उनका क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहे। उनके व्यवसाय लूटे जा रहे हैं, उनके परिवारों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। बहुत संवेदनशील। से क्या अपील करेंगे? सरकार से हमारी ये अपील है कि सरकार जितना स्ट्रिक्ट एक्शन बांग्लादेश के अगेंस्ट ले सके वो लिए जाएं, और पूर्ण कोशिश की जाए कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो सिख हो और चाहे वो ईसाई हो, उसकी सुरक्षा का पूर्ण गारंटी अब भारत सरकार को ही लेनी पड़ेगी और कोई नहीं ले पाएगा। किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, और यहाँ तक कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, तो चाहे विपक्ष हो, वो चुप्पी साधे हुए। ये जो हमारे जयचंद और विभीषण हैं, ये तो चुप ही रहेंगे। देखिए, विभीषण भले ही राम जी के साथ था, पर जो उसका कर्म रहा विभीषण का, तो उससे उसको जो दोष लगा कि घर का वेदी लंका ढाए। ऐसे कुछ विभीषण हमारी तरफ से भी जा रहे हैं दूसरे पक्ष में। और जयचंद जो अपने ही साथी को मरवाने का काम, अपने ही भाई को मरवाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का इस टाइम बहुत सही समय है। और ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर आप ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करोगे और क्लियर नहीं करोगे अपना माइंड कि हमें किसके साथ रहना है, कौन अपना है, कौन पराया है, जो आज वहाँ काट रहे हैं, कल देश में भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे इंडिया में भी आ सकती है। देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, केरल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविस्ट, हिंदू एक्टिविस्ट मारे गए, बंगाल में मारे गए, असम में मारे गए, कश्मीर में मारे गए। टारगेट बेसिस पे हिंदू एक्टिविस्ट को मारा जाता है। तो ये सब देखते हुए मैं तो बहुत चिंता का विषय है कि आज के समय में लोगों को अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए। मेरा एक स्पष्ट संदेश है, सनातन संदेश, इसको समझ लीजिए कि आपको माइंड क्लियर करना पड़ेगा कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। सहारनपुर में 53% हिंदूज रहते हैं, 47% मुस्लिम रहते हैं। और एक मुस्लिम नेता ने पिछले चुनाव में एक बयान दिया जिसने उसमें ये कहा कि हम अभी इतने परसेंट हैं, बोटी बोटी कर देंगे। तो अब जब हम 53% हैं, वो 47% है, फिर चुनाव हुआ, वो खड़ा हुआ, तो आप ये समझिए कि हमारा जो वो जयचंद बैठा है हमारे अंदर, वो क्या कर रहा है, उसको जिता रहा है। और आज वो जीत गया, स्पष्ट देख सकते हैं। इन्होंने सत्ता उसको दी जो बोटी बोटी करेगा। नाम लेके क्या कहना, समाज जानता है इस बात को। तो यही जो कम बुद्धि के लोग हैं, यही हमारे समाज को नाश करने पे लगे हुए हैं। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहाँ की प्रधानमंत्री जी वो उसने तमाम कंट्रियों में, मुस्लिम देश थे जो वहाँ पर अपने आप की सुरक्षा की मांग की, लेकिन उसको आखिर में भारत में आके छिपना पड़ा। भारत वो देश है, आप दलाई लामा को देख लीजिए। भारत वो देश है, जो भी व्यक्ति कहीं परेशान होता है वो भारत में आके रह सकता है। लेकिन अगर भारत के अंदर कल फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई सत्ता परिवर्तन हुआ 20-50 साल बाद, तो लोग कहाँ जाके अपने आप को बचाएंगे।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत को बहुत सुंदर देश है, इसके अंदर समन्वय भाव बना रहे, मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में जो गैप है वो ना रहे। बांग्लादेश को समझ लीजिए, अगर आज वहाँ हिंदू मर रहे हैं तो हो सकता है कल वहाँ वॉर होगी, कल और कलेश होगा, कल पैसों की कमी हो जाएगी। देश आज सड़क पे आ गया है बांग्लादेश। इसी तरह हो सकता है कि कल हमारा देश जो आज विकास कर रहा है, इन अनवांटेड एलिमेंट्स की वजह से हम लोग भी अपना विकास खो दें और विनाश की तरफ चलने लग जाएं। देखिए, इस पूरे प्रकरण पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें चाहे बौद्ध मठ, जैसा महाराज जी ने बताया, उसमें चाहे हमारे सिख मठ हो, बौद्ध मठ हो, उनकी नज़र में हम सिख, बौद्ध, हम जैन, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर नहीं हैं। उनकी नज़र में तो हम केवल सनातनी हैं। ये हमारी मेंटलिटी है, और हमारी मेंटलिटी भी इसलिए है कि हमारे कुछ चंद, वो जैसे महाराज जी ने कहा कि चंद गद्दार ऐसे जयचंद और विभीषण हमारे समाज में भी है ना, जो बांटने का काम करते हैं। और जब झगड़ा ब्राह्मण के साथ होगा, राजपूत के साथ होगा, जाटिया गुज्जर के साथ होगा, तो नीले झंडे निकल आएंगे। जब झगड़ा कोई इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़े हुए संगठन के साथ में होगा, अभी आप सहारनपुर में कई घटनाएं देखिए, उसमें मवी कला के अंदर अपने दलित भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला सुनियोजित रूप से किया गया, उसमें उन्हें बहुत चोट आई, गंभीरता। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में मैं वहीं आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ, आप उसे वहीं से जोड़ के देखो। तो इसमें क्या है कि तब ये लोग कहीं सामने नहीं आते, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर बौद्ध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उस पर भी ये लोग चुप हैं, उस पर भी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ की पीड़ा है कि जो बौद्ध मठ, सिख मठ, वहाँ पर ईसाइयों के चर्च सारे मिलकर तोड़े जा रहे हैं। तो भारत के हिंदू समाज के मन में उस चीज़ को लेकर पीड़ा है, और उसी आक्रोश के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार से क्या कुछ मांग करें, क्योंकि आप जनता की अदालत आज सहारनपुर में लगा रहे हैं। सरकार से तो स्पष्ट मांग है कि दुनिया के अंदर कहीं भी हिंदू अगर असुरक्षित है तो भारत सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्धारित करे, और जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हो सकती है तो बांग्लादेश के ऊपर भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के तमाम निवासी, जिन्होंने न्यूज़ 14 से बातचीत में साफ कर दिया कि जो जनता की अदालत लगाई गई थी यहाँ पर, उसमें फैसला लिया गया है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई थी, इसी तरह की एक एयर स्ट्राइक की ज़रूरत बांग्लादेश के ऊपर भी होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर कि हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ है, वो रुक सके, और वहाँ के मुस्लिम समुदाय को एक सबक सिखाया जा सके। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।